भगवत गीता, जिसके अंदर 18 अध्याय हैं, जिसमें विशेष हैं श्री कृष्ण। गीता के बारे में कहा गया है कि गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। दुनिया से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी परेशानी है, कोई भी चिंता है, आवेग है, किसी प्रकार की दुविधा है, तो हर संकट का उत्तर है भगवत गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। हर अध्याय, हर श्लोक में खुद को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन का हर डर, हर शंका, हर समस्या यदि देखी जाए तो हमारी ही परेशानी है, और उस समस्या का हल बताते हैं हमारे श्री कृष्ण। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ भगवत गीता के 18 अध्याय के सफर पर। भगवत गीता का अध्याय नंबर 1, जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर धृतराष्ट्र के जो सवाल हैं उनके बारे में बताया है कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर युद्ध में क्या हो रहा है। उनका जो पुत्र है दुर्योधन और जो पांडु पुत्रों की जो सेना है आखिर क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद। तो चलिए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, लेकिन अपने जो माइंड होता है, अपना जो मस्तिष्क होता है, अपना जो मन होता है, उससे वो अंधे नहीं थे। अपने जो पुत्र है उसके मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को तो चुन लिया था, लेकिन वो जानते थे कि युद्ध को जीतना इतना आसान नहीं है। लाइफ में हम कुछ भी यदि गलत करते हैं तो हमें भी ये आभास होने लगता है कि हमारे किए का जो नतीजा है वो अच्छा शायद ना हो। और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी चल रहा है। वो इसी तरीके की आशंका में दिखते हैं। वो संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जो संजय हैं उनको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी कि वो युद्ध से दूर होते हुए भी संपूर्ण युद्ध को देख सकते थे, आंखों देखा हाल बता सकते थे। उन्हीं की दिव्य दृष्टि का ये कमाल था कि आज हमको गीता पढ़ने को मिल रही है। जो संजय हैं वो आंखों देखा हाल बताते हुए कहते हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा ही ये जो व्यूहाकार जो भारी सेना है जो कि पांडु पुत्रों की है, वो उनके द्वारा, जो कि आपके शिष्य हैं धृष्टद्युम्न, उनके द्वारा ही यह जो सेना है वो खड़ी की गई है। ये जो व्यूहाकार का मतलब होता है कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं, एक ऐसे व्यूह जिसमें उस सेना के बीच घुसना असंभव होता है। अगर वो घुसने में सफल भी हो जाते हैं तो बाहर निकलना एकदम से नामुमकिन सा होता है। तो ये जो समस्या या जो शत्रु जो हम अपने सामने देखते हैं तो ये विकराल रूप धारण कर लेती है। हमें डर लगता है कि क्या हम इस समस्या से बाहर आ पाएंगे। तो यही डर जो है वो दुर्योधन के अंदर हुआ पड़ा है। इन 3 श्लोक के अंदर जो दुर्योधन है वो पांडु पुत्रों की सेनाओं के महान योद्धाओं का नाम बता रहे हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। चाहे कोई भी शत्रु हो या कोई भी समस्या हो, उसके बारे में हमें हर तरीके से नॉलेज होना ज़रूरी है। वो जो प्रॉब्लम है उसके हर पार्ट के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, जैसा कि जो दुर्योधन है वो कर रहे हैं। यहाँ पर दुर्योधन कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कि अब तक तो पांडवों के जो श्रेष्ठ योद्धा हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भाई वो कौन कौन है। अब मेरे पक्ष में जो भी प्रधान है उनको मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो प्रधान सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। मतलब कि पांडवों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया उनके श्रेष्ठ योद्धा कौन कौन से। अब मैं मेरे जो श्रेष्ठ योद्धा हैं, मेरी जो सेना के जो जो सेनापति हैं, उनके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ कि भाई शत्रु के बाद अपने बारे में भी जो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको जानने के बाद बारी आती है अपने जो फेवर में जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके बारे में सोचने की। ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारे पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो
हल की जा सके। जैसे ही समस्या का हर पहलू के बारे में हम सोचते हैं तो हमें अपना भी, खुद का भी सोचना चाहिए, हमें खुद का भी आकलन कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो बता रहे हैं कि आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यहाँ पर वो खुद के जो सेना के जो सेनापति हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन जो महान योद्धा हैं जो कि उसकी सेना के अंदर हैं। दोनों सेनाओं की योद्धाओं की बात करते हुए होने वाले युद्ध के लिए दुर्योधन तैयार हो रहे हैं, क्योंकि चुनौती को समझकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए दुर्योधन जो सामने वाले जो योद्धा हैं उनके साथ साथ अपने जो योद्धा हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं इस युद्ध के लिए, और इस तरीके से बात करते हुए वो इस युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो गर्व से कहते हैं कि मेरे लिए जीवन की आशा त्यागने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये जो शूरवीर हैं अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित है और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो बोलते हैं कि उनके एक इशारे पर, मतलब लड़ने मरने को, उनके जो शूरवीर हैं वो तैयार हैं। यहाँ पर दुर्योधन इसलिए खुश हो रहा है कि जीवन में उसके लिए लड़ने मरने को लोग तैयार हैं, कि उनको जीवन की भी आशा नहीं है। जीवन में हमारे साथ कौन होता है चुनौतियों से लड़ने के लिए? हमारा जो स्किल है, हमारी मेहनत होती है, हमारे जो दोस्त होते हैं, वो जो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे साथ रहेंगे। तो वैसे ही ये जो दुर्योधन है वो कह रहा है कि दुर्योधन के लिए ये गर्व की बात है कि जीवन की आशा त्यागने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये जो शूरवीर है उसके लिए लड़ने मरने को पूरी तरीके से तैयार थे। इस श्लोक के अंदर जो दुर्योधन है वो कहते हैं कि भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसका मतलब ये है कि जो दुर्योधन है वो घमंड कर रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं कि जो भीम की सेना है उसको तो वो आसानी से जीत सकते हैं। और ऐसा अगर होता, यदि मान लो कि भाई उसको सच में ही अगर अंदाज़ा भी होता तो वो युद्ध ही क्यों करता भाई? अगर उसको लगता कि वो हरा ही देगा तो युद्ध की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती। लेकिन वो यहाँ पे घमंड कर रहा है। चुनौती को देखकर हमें लगता है हम जीत जाएंगे। अगर हम विश्वास के आधार पे कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन घमंड के आधार पे कहते हैं तो हार पक्का ही होगी। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो अपने घमंड में कहता है कि हम तो जीत कर ही रहेंगे।